गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आओ बच्चों खेले खेल। मैं आलोक श्रीवास्तव पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुसौरा मलासा कानपुर देहात से तुम लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आओ बच्चों खेले खेल, इससे आपस में बढ़ता है मेल। एक दूसरे के पीछे आओ, देखो बन गई सुंदर रेल। बच्चों हम लोग बहुत सारे खेल खेलते हैं। क्या आप सभी कोई खेल खेले हैं? बताओ जरा कौन कौन से खेल होते हैं? किसी खेल का नाम जानते हैं बच्चे? बताओ। क्रिकेट और कौन कौन से खेल होते हैं बेटा? ये खेल ना आपको, ये हॉकी और कुश्ती और तमाम सारे खेल होते हैं जो हम लोग खेलते हैं कहीं ना कहीं। दौड़, भाग और ये छोटी सी हॉकी दिख रही होगी तुम लोगों को। खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर जो होता है उसमें स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, इसलिए खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो आज हम लोग हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद की कहानी सुनते हैं। आइए हम लोग सुनते हैं मेजर ध्यानचंद की कहानी। आओ बच्चों तुम्हें सुनाए एक सुंदर किस्सा। यह है मेरे जीवन का एक सुंदर सा हिस्सा। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं एक नई कहानी और एक नया किस्सा। ये हमारे जीवन का हिस्सा। हर करें हम कुछ ऐसा काम कि खेल बने हमारी पहचान। और ये देखो तुमको दिख गए, कौन दिखे? मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद हॉकी बहुत अच्छी खेलते थे। अब तुमको इनके बारे में कुछ बात बताते हैं। मेजर ध्यानचंद 29 अगस्त 1905 में पैदा हुए प्रयागराज में, जो इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। इनका मन हॉकी में नहीं लगता। ये कहते थे हॉकी हॉकी हमारे बस का नहीं है। फिर क्या हुआ? इनके पिताजी सिपाही थे सेना में। इनका मन भी करता था कि भी सेना में सिपाही हो जाए, तो ये फौरन क्या बन गए? सिपाही बन गए। 1922 में 16 साल की उम्र में सेना में सिपाही बन गए। लेकिन इनका मन हॉकी में नहीं लगा। इनके एक दोस्त थे मेजर तिवारी। मेजर तिवारी ने कहा, अरे भाई हॉकी खेलो, बड़ी मजेदार चीज है। हॉकी खेलना शुरू किया इनने, इनको मजा आने लगा, इनका मन और ज्यादा लगने लगा। फिर ये रात में निकल जाते थे चंद्रमा की रोशनी में। जब चांद के बीच में होते थे तब ये चांदनी रात में हॉकी खेलते थे। इनका नाम अभी तक था ध्यान सिंह। लेकिन जब चंद्रमा की रोशनी में खेलते थे तो इनके बीच में चंद्र शब्द लगा दिया और इनको कहने लगे ध्यानचंद। धीरे धीरे ध्यानचंद नाम से फेमस हो गए और इन्होंने बहुत सारे खेल खेले, ओलंपिक खेल खेले। 3 बार स्वर्ण पदक विजेता रही हमारी भारत। पता है तुम लोगों को? सबसे पहले 1928 में एक जगह है जिसका नाम है एम्स्टर्डम, वहां के ओलंपिक में जीते। फिर 1932 में दूसरी जगह का नाम है लॉस एंजल्स, वहां के ओलंपिक में जीते। फिर तीसरा 1936 में बर्लिन में एक जगह है, वहां पर मैच हुआ जर्मनी के साथ। और जर्मनी का जो तानाशाह था ना, ये देख रहे हो तुम लोग, दिखाई दे रही है? हिटलर नाम है इसका। हिटलर ये भी स्टेडियम में बैठा हुआ था। मैच शुरू हुआ, टक्कर आमने सामने की थी। बराबर से दोनों लोग एक साथ खेल रहे थे। जैसे ही थोड़ी देर में भारत ने एक ज्यादा गोल बना लिया और इसके बाद ताबड़तोड़ एक के बाद एक 7 गोल करे। कितने करे? 7 गोल। और इंडिया मैच जीत गई, यानी भारत का अपने हिस्से में वो मैच ले आया। और इस तरह से इन्होंने तमाम सारे अच्छे अच्छे कार्य किए। और इसके बाद ये रिटायर हो गए 1942 में। 1956 में इनको एक पुरस्कार मिला मेजर ध्यानचंद को। क्या पुरस्कार मिला? प्रतिष्ठित सम्मान पद्म विभूषण मिला। और जब ये खेलते थे ना, तो इनकी जो ये हॉकी थी, ये हॉकी ऐसे जब खेलते थे ना तो ये चिपकी रहती थी बॉल इसमें बराबर। इसमें जब बॉल चिपकी रहती थी तो क्या हुआ? उनकी हॉकी तोड़ के देखा गई। चुंबक तो नहीं लगा इसमें, लेकिन उसमें चुंबक नहीं था। उन्हें दूसरी हॉकी दी गई, वो तब भी बहुत अच्छा खेले। इस तरह से वो हॉकी के महान